Hello everyone, against today Rose Day and everyone to Happy Rose Day. This is Rose for my husband Gio. So everyone to Happy Rose Day. एंड यस आज मैं लाइव जाने वाली हूँ जिनका नाम है दिया। यू नो सो दिया को हम कभी मिले नहीं हैं, हम दोनों कभी भी नहीं मिले हैं, बट यस धीरे धीरे कनेक्शन बनते हैं, लोगों से मिलते हैं। सो आज हम दिया से बात करेंगे, उनके साथ कनेक्ट होंगे एंड उनके बारे में काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए लेट्स इनवाइट टू दिया एंड जो भी जुड़ रहे हैं आज सभी को हैप्पी रोज डे, और ये रोज है आप सभी के लिए। ओके, लेट्स इनवाइट टू दिया। वेस्ट। सो फ्रेंड्स, कैसे जा रहे हैं फेब्रुआरी के डेज? बिकॉज कॉलेज में होते हैं तो डेज चलते हैं। हाय दिया। Hi, Mayuri. How are ऑल you? गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड हैप्पी रोज डे। Thank दिस you रोज फॉर यू। so much. Thank you. Thank you so much. आपको भी Happy Rose Day. Yes, yes, yes. So everything is done, dinner and all. Done, finish. Oh, that's great. Fine. So क्या था आज का खाना? आज का खाना I'm Cindy Yeah, first of all. दिया I know. रामनानी. I'm a Yes. Cindy. So आज मैंने सिंधी कोकी बनाई थी. अच्छा, आई नो, क्योंकि stand मेरे काफी फ्रेंड्स हिंदी है तो मुझे पसंद भी है कोकी एंड आई लव इट। ओके मुझे लगा नहीं पता होगी तो लेट मी पूरा मैं बताने वाली थी बट नो कोकी हमारा सिंधी का बहुत फेमस है। किसी भी आप सिंधी से मिलोगे कोकी पूछोगे लाइक कोकी तो यार मतलब ब्रेकफास्ट में होती है कभी भी, वो एक लव है हम सिंधियों का। आई नो, आई नो। एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, और हम लोग साथ में काफी प्रोजेक्ट में काम करते हैं। तो सी इज सिंधी और उसके लिए सारे सिंधी कम्युनिटी काफी मुझे जानते हैं, और ओके बड़ौदा में भी काफी इन्फ्लुएंसर्स है, उसमें भी सिंधी लोग हैं। सो ओके मोस्ट प्रोबेबली उनकी जो सिंधी करी होती है वो सबसे ज्यादा मुझे पसंद है। यस सिंधी एंड कढ़ी हाँ। कोकी। एंड स्टार्टिंग में जब ये बोल रहे थे ना, तो आई आस्क अगेन एंड अगेन कि भाई ये कोकी क्या होता है। यू नो इट्स काइंड ऑफ गर्ल का नेम। सो हम लोग पहले उसकी उड़ाते थे, फिर इसने हमको खिलाया, फिर हमको समझ आया नहीं, दिस इज द कोकी। हाँ मीन्स वही होता है ना जो आप गुजराती में भाकरी बोलते हैं, तो यस, समझो उसका ही वर्जन है बट उसमें हम थोड़े ऑनियंस एंड ग्रीन चिलीज थोड़े मसाले अपने हिसाब से ऐड करते हैं, तो वो वन टाइप ऑफ भाकरी बोल सकते हैं उसको भी। अच्छे से सोक किया होता है हाँ हाँ, उसको। बट इट्स टेस्टी। काफी Yes. बार मैंने ट्राई किया है, क्योंकि सब लोग लंच साथ में करते हैं ना, तो उस टाइम पे फिर बोलते हैं कि भाई आज ये है, तो समझ में आ जाता है। ये चीज थोड़ी रहती थी, गुजराती फ्रेंड्स हो और जहाँ पे सिंधी फ्रेंड्स हो वहां पे हमारा खाने का और बात करने का वो चीजें रहती थी। लाइक इवन आई एम फ्रॉम बड़ोदरा, ओके मैं बड़ोदरा से ही हूँ, तो मेरा भी काफी सर्कल जो था मेजरली गुजराती था। तो ओके। अब मुझे उनका खाना पसंद आता था, लाइक आपकी वो गुजराती दाल होती है ना, मीठी गुजराती दाल, हाँ, मीठी दाल। बहुत अच्छी लगती है मुझे, मतलब हम एक्सचेंज करते थे। वो ऐसा ही रहता है। दैट्स ग्रेट। सो आप अभी भी बड़ोड़ा में हो या अदर सिटी में? बिकॉज आई डोंट नो अबाउट योर लोकेशन। मेरा बॉर्न बड़ोदरा में हुआ है, मेरी मैरिज यहाँ पे गोधरा में हुई है। सो प्रेजेंटली मैं यहाँ गोधरा में हूँ। अच्छा, गोधरा में आई थिंक सो बहुत बड़ी कम्युनिटी धीरे धीरे Yes. बन रही है ना, इन्फ्लुएंसर्स की। काफी हमारा ब्लॉगर कम्युनिटी भी हमारी यहाँ पे काफी अच्छी है अब। यस, मैं देखती हूँ वो भावना है, निधि है, यस यस यस। वो मक्खी जानी करके वो हाँ एक है, वो सभी का मैं देखती रहती हूँ। सो मुझे वहां से काफी इंस्पिरेशन मिलती है कि बड़ोड़ा जैसे सिटी में अभी भी लोग इकट्ठा नहीं हो पाते, और वहां पे फटाक से कम्युनिटी बन गई उनके। बहुत हर जगह पे वो कम्युनिटी साथ में दिखती है। तो हाँ लगता बस है हम कि सब भाई साथ में ही हैं, एक यस। अच्छी हमने ब्लॉगर कम्युनिटी बना के रखी है। ब्लॉगर कम्युनिटी तो ठीक है, लेकिन उससे पहले ही हम जिनके आपने नाम लिए हम सब पहले से ही फ्रेंड्स भी हैं, दैट्स ग्रेट। तो तो ये एक ग्रो सपोर्ट सिस्टम टुगेदर। रहता है। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा है।
सो आपने ये जर्नी कब स्टार्ट की, कहाँ से इसका शुरुआत की? ओके, सो मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी कोविड से। लाइक अच्छा। जी, मैं मतलब क्या करती थी ना, बच्चे घर पे हम्म थे मेरे दोनों। तो हम्म उनको स्क्रीन टाइम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, कि मैं पहले से माइंड में ऐसा था कि मैं जितना हो सके आई शुड उनको कम हम्म स्क्रीन टाइम दूं। तो हम्म मैंने धीरे धीरे मेरे छोटे बेटे के साथ, हिज नेम इज प्रीतम, तो हम्म, उसके साथ मैंने काफी सारी एक्टिविटीज स्टार्ट करी करना, लाइक ब्रेन एक्टिविटी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाली सारी एक्टिविटीज यस। मैंने स्टार्ट की। एंड पहले से ही मुझे कैमरा में आना और फोटोज क्लिक करना, शूट्स करना मुझे पहले से ही पसंद था। तो उसका मैं सब वीडियोस लेती थी, शूट करती थी, एक एक मोमेंट कैप्चर करती थी मैं, वो मैं पोस्ट करती थी इंस्टाग्राम पे। अच्छा। हाँ, तो वहां से मुझे एक इंस्पिरेशन मिला कि मतलब मैं अपने हिसाब से पोस्ट करती जा रही थी। उस टाइम पे ये माइंड में नहीं था कि मैं इस इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड में आऊंगी। फिर धीरे 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 लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, काफी सारी मॉम्स ने मुझसे वीडियोस मंगवाया कि दिया सेंड दिस, मेरे बच्चे भी करेंगे। तो वो चीजें मुझे खुद को नहीं पता थी कि मैं ये कर सकती हूँ। अच्छा। बच्चों को बिजी रखने के लिए ये सब मैं करती थी। फिर यस। धीरे 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 हाँ, कोविड चला गया, बच्चे स्कूल गए, मेरा पेज चलता रहा। देन धीरे धीरे ब्रांड्स अप्रोच किए मुझे, कि किड्स हम्म। का सारा था मेरे पास, पोस्टिंग वगैरह ये सब। फिर बस ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हो गई, अपॉर्चुनिटीज आती गई और मैं लेती गई। सो हैव यू मैनेज द बोथ ऑफ थिंग, लाइक जब किड के लिए आपने शुरुआत की थी तब आप किड के साथ थे, यस। बट जब वो स्टार्ट होने के बाद एक लेवल के बाद जब आपके पास ब्रांड्स आती है तो थोड़ा बहुत किड वाला कंटेंट भी प्रायोरिटीज में प्लस एंड माइनस होता है। सो हाउ यू हाँ, मैनेज द बोथ थिंग्स? बस वही है ना कि हमको कैसे हम बैलेंस कर रहे हैं, वही चीज है। मैं प्रायोरिटी में रखती थी कि अगर प्रीतम के साथ कुछ मेरा ब्रांड शूट है, तो वही चीज देखती थी कि सामने मुझे क्या मिल रहा है, और उसका भी मुझे देखना पड़ता था कि प्रीतम इज सपोर्टिंग मी और नॉट। सो वो चीजें, काफी सारी चीजें मायने रखती हैं। दूसरी चीजें हैं कि लाइक फैमिली इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर फैमिली हमको सपोर्टिव है तो वी कैन डू, लाइक स्मूथली वी कैन डू एनीथिंग। सो इस चीजों में मुझे फैमिली एंड टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, अब इंस्टाग्राम पे मैं लाइव हूँ, आई वॉन्ट टू थैंक माई हस्बैंड फॉर दिस। उन्होंने ही मुझे सारा पुश किया है कि यू गो, तुम करो, मैं देख लूंगा। सो ये जो लाइंस होती है ना, तुम ये करो मैं देख लूंगा, ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट है। तो बस सपोर्ट अच्छा है, बच्चे भी काफी मैच्योर्ड हो चुके हैं अभी, वो भी सपोर्ट करते हैं, तो बस चल रहा है, कर रहे हैं, बैलेंस हो है। जाता है। तो अभी आप जो पूरा कंटेंट बनाते हो, तो आपका कंटेंट की कंसिस्टेंसी आप रखते हो या जब भी मन किया उस टाइम पे करते हो, या यू हैव टू स्क्रिप्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल विथ पेन पेपर, एंड व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसेस फॉर द कंसिस्टेंसी? इसमें कैसा है कि पहले तो मैं स्क्रिप्ट राइटिंग लिख देती हूँ। लाइक किसी ब्रांड को हमको कुछ देना है, कुछ वीडियो बनाना है, माइंड पहले क्लियर होना चाहिए कि मुझे बोलना क्या है, मुझे क्या करना है। प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूट फिर उसको हम करते हैं। तो सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस भाई, एकदम से हो गया ऐसा नहीं है, परफेक्शन चाहिए, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अच्छा, दैट इज द यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन कि देना है तो क्वालिटी वाइज ही प्रॉपर देना है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कैमरा उठाया रैंडम बोल दिया नो नो और नो। दे दिया। हाँ राइट। हाँ, क्योंकि दैट्स ग्रेट। अल्टीमेटली वो चीज हमारे पेज पे ही आने वाली है, विदाउट एनी। राइट। हाँ, वो मेरे लिए ही अच्छा है ना, अगर मैं प्लानिंग करके कर रही हूँ, सारा एकदम फोकस करके कर रही हूँ, टाइम असॉर्टेड होता है, मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे। सो ये सारा प्लानिंग के साथ ही जाता है काम। राइट। सो बिफोर मैरिज आर यू डूइंग जॉब, मतलब वो जॉब कर रहे थे उसके बाद क्या था, या पहले से मतलब स्टडी के साथ साथ ही शादी हो गई, क्या था बिफोर जर्नी? ओके, सो बिफोर मैरिज आई वॉज ट्यूशन टीचर, मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। एंड मैंने समर कैंप्स भी रखे थे उस टाइम पे, अपने घर पे ही रखे थे, नॉट ऑन द बड़े स्केल पे कुछ नहीं किया था, छोटे स्केल पे ही घर पे ही आते थे बच्चे। तो एक वो होता है ना कि पैसों को कैसे बैलेंस करना है, वो भी मतलब मैं बिफोर मैरिज एंड कॉलेज टाइम से करती आ रही हूँ। तो दैट्स ये ग्रेट। चीजें
माइंड में मेरे काफी रहती थी कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मतलब राइट, वो बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बहुत बहुत। और बीइंग अ मॉम ऑफ टू, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बहुत बिजी है एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि बिजी लाइफ है, इधर उधर की एग्जैक्टली। बातें नहीं आती। नहीं, वो ही सबसे अच्छा रहता है कि आप कहीं ना कहीं एंगेज रहते हो तो खाली दिमाग नहीं रहता, तो दैट इज अ गुड थिंग या फॉर एवरीवन। राइट, सो आप फ्री टाइम में क्या करते हो? बिकॉज एवरी कंटेंट क्रिएट एवरी सेकेंड पे तो कंटेंट क्रिएट नहीं करता है। सो व्हाट इज योर फ्री टाइम एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम किड्स के साथ टाइम स्पेंड करना? व्हाट यू लाइक? फ्री टाइम में मेरा होता है एक म्यूजिक सुनती हूँ मैं, जो भी मतलब म्यूजिक में भी कुछ स्पेशलिटी नहीं है कि मुझे ये टाइप का, मूड डिपेंड्स ऑन मूड, अब मुझे ये सुनना है मैं ये सुन लेती हूँ। दूसरी चीज, मुझे गार्डनिंग का बहुत ओके। क्रेज है। तो मैं फ्री टाइम में मुझे ऐसा पसंद है कि मैं वहां पे नेचर में जाके एक शांति से बैठ जाऊं। सो ऐसा जैसा कुछ बड़ा नहीं है कि फ्री टाइम मिला है मैं ये कर दूं वो कर दूं। हम्म। शांति, काम, बस पर मुझे वो नेचर मिला मैं आगे बैठूंगी। वैसे भी नेचर ही आपको हील करता यस, है, कामनेस देता है और आपका एंगर को मैनेज करके रखता है। बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली। मोस्ट ऑफ साइकोलॉजी एंड थेरापिस्ट वही बोलते हैं कि जितना तुम नेचर में, और नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा सभी में नेचर के बीच में ही हॉस्पिटल होती है, हॉस्पिटल के आसपास नेचर क्रिएट कर देते ताकि इंसान फटाफट हील हो फील हो जाए। और जाए, जो काम एब्सोल्युटली। और पीसनेस मिलती है बिकॉज ऑफ, आई शेयर वन इंसिडेंस कि मेरे फादर शॉर्ट टेम्पर काइंड ऑफ पर्सन थे बिफोर अ 5 ईयर। ओके। हाँ, जब उन्होंने ये गार्डनिंग स्टार्ट किया, मेरे पूरे गैलरी में गार्डनिंग किया, तब से उनका नेचर एकदम काम हो गया। सिचुएशन को संभाल लेते हैं, बहुत सारा लाइक गुस्सा करना या कुछ ऐसा रिएक्शन सब कुछ खत्म, मतलब एकदम से एकदम प्रॉपर काइंड ऑफ पर्सन बन गए वो। इजीली सबको समझ लेते हैं, सबकी सिचुएशंस प्रॉब्लम सब कुछ समझ लेते। एब्सोल्युटली। तो यस। वहां से मुझे पता चला कि नेचर इज द बेस्ट टीचर एंड बेस्ट डॉक्टर ऑफ एवरी सिंगल पर्सन्स लाइफ, बिकॉज यस। ऑफ काफी ऐसे ट्रीज होते हैं, नाउ डेज ऑफिस में हर जगह पे प्लांट्स रखो और उस। इवन इंडोर प्लांट्स भी ये आजकल काफी प्रेफरेंस में आता है। इवन किचन में भी मैंने देखा है, काफी हाँ, लोग किचन में भी जो इंडोर प्लांट्स हम रख सकते हैं वो काफी इफेक्टिव है। और मैं काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ नेचर से, मुझे टाइम मिलेगा ना मैं अपने घर का गेट खोलूंगी, हॉल का, वहां पे बहुत अच्छा मेरा एरिया लॉन बना हुआ है, मैं वहां जाके बैठ जाऊंगी, चाय का कप लेके बैठ जाऊंगी एंड आई फील वेरी काम। मुझे आसपास किसी की जरूरत नहीं पड़ती कि कोई आए मेरे साथ बात करे। आई एम सो हैप्पी अलोन एक्चुअली, कभी कभी बहुत अच्छा लगता है मुझे। नहीं, सही में बहुत अच्छा है। सो ये जो आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपके साथ टीम है या आप खुद ही मैनेज करते हो? व्हाट काइंड ऑफ फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी पार्टनर आपका, जो आप ये सारे कंटेंट में हेल्प करते हैं? ओके, सो ये भी इसमें क्या बात है, पहले तो मुझे सपोर्ट होता था मेरे बड़े बेटे का। अच्छा। ही इज इन 8th स्टैंडर्ड नाउ। हम्म। तो वो काफी अभी उसका स्कूल टाइमिंग चेंजेस हो गए हैं, बट बिफोर दैट उसका टाइमिंग मेरे शूट्स के अकॉर्डिंग हो जाता, तो मेरी मोस्ट ऑफ द वीडियोस मेरे बेटे ने बनाई थी। ओह। यस। मुझे किसी वीडियोग्राफर की पहले कोई नीड ही नहीं होती थी, सब मेरा अच्छा। काम एकदम स्मूथली हो जाता था। बट आफ्टर, अभी उसका प्रेफरेंस पढ़ाई है, अब वो अपनी पढ़ाई में बिजी हो गया है। नाउ आई प्रिफर फॉर द प्रोफेशनल वीडियोग्राफर, फॉर द प्रोफेशनल शूट। अब मेरी एक टीम है कि हाँ, पहले मेरी फैमिली टीम थी, स्टिल फैमिली तो टीम है ही है, लेकिन साथ में अब वीडियोग्राफर को भी रखना पड़ता है कि दैट्स हाँ अब ग्रेट। ये करेगा काम। यस। तो ये सारी चीजों में भी आपको कहीं ना कहीं घूमना, खाना पीना सब कुछ रहता है। सो हाउ यू मेंटेन योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ? बिकॉज आई नो, आई सी योर फोटोज, बिकॉज हम कभी मिले नहीं, यस। लेकिन यू आर वेरी फिट। सो हाउ यू मेंटेन द थिंग? बिकॉज नाउ लाइक क्रिएटर्स की जर्नी ऐसी हो गई है कि भाई खाना भी बहुत जगह पे होता है, एंड अगर नहीं खाते हो तो जो रेगुलर टाइम है वो स्किप हो जाता है बिकॉज ऑफ मोस्ट प्रोबेबली इवेंट या तो दोपहर की होती है या नाइट की। 80% इवेंट नाइट की होती है, तो यू कैन नॉट स्किप योर डिनर, और उसी टाइम पे ये सारी चीजें होती है नाउ डेज। सो उसमें आप किस तरह से मैनेज करते हो?
ओके, सो रही बात इवेंट्स की, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट हियर, मैं इवेंट्स में बहुत कम जाती हूँ, अच्छा। अनलेस मेरे लिए काफी वहां पे मॉनेटरी है। देखो, हम काम करते हैं तो मॉनेटरी हम वो देखेंगे, राइट। लगेगा कि वर्थ है। क्योंकि अगर मैं बाहर जा रही हूँ, सो आई एम द वन एंड होल बॉस लेडी ऑफ माई ओके। हाउस, मेरे घर में। सो इवेंट को वहां पे जाना, वो मैं कम प्रिफर करती हूँ। सो एज सच मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं आता है कि राइट। मुझे बाहर का खाना है या क्या। वॉट एवर आई एम डूइंग, आई सिट एट होम, आई डू माई वर्क, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। राइट, दैट्स ग्रेट। देन व्हाट अबाउट द फिटनेस? फिटनेस में एक बैलेंस डाइट है मेरा। ओके, um, तो यू ऐसा स्ट्रिक्टली नहीं है फॉलो कि, दिस? नहीं, स्ट्रिक्टली फॉलो बिल्कुल मैं नहीं करती। अच्छा। मैं बिलीव ही नहीं करती कि हमको ये नहीं खाना है, हमको लिमिट में खाना है। खाना सब है लेकिन लिमिट में। अच्छा। हाँ, ऑयल खाना है, ऑयल से तो आई नो कि बहुत फैट है उसमें, लेकिन लिमिट में। आई यूज ज्यादातर मेरी हर सब्जियों में, मेरी रोटियों पे घी मैं लगाती हूँ। हम्म। तो वही मेरा एक है कि ऑयल कम लेना है, फैट वाली चीजें कम लेनी है। राइट, सो यू बैलेंस। आर डूइंग जिम और या ऐसे ही आप नहीं, मैं अपने? घर पे ही योगा ही करती हूँ। अच्छा। हाँ, हाँ, मैं जिम बिकॉज नहीं ऑफ जाती हूँ। आपकी प्रोफाइल में लिखा है योगा ऑन स्टोरी, सो मैं योगा वही एंड सॉरी। स्टोरीज वो क्यों लिखा मैंने? हाँ। क्योंकि काफी सारे मुझे मैसेजेस आए कि आप योगा के भी वीडियोस ऑन पोस्ट करो। अच्छा। तो वो अब मेरा फील्ड फिलहाल नहीं है। मुझे काफी सारा लोगों ने बोला, तो मैंने वहां पे लिखा है योगा ऑन स्टोरीज। मैं स्टोरीज पे ही आऊंगी, योगा के पोजेस रखूंगी। काफी लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है राइट। उस चीज से, बट राइट। ऑन फीड फिलहाल मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं फीड पे कुछ योगा का रखूं या क्या। राइट। स्टिल आई एम नॉट लर्नर एक्चुअली, मतलब मेरे को फुल योगा भी नहीं आता। सो आई एम अ लर्नर, सो आई कांट पोस्ट एंड कोई मेरे को देख के कर ले बाबा, कुछ हो जाए किसी को। नहीं, वो भी है। सो स्टोरीज बिकॉज पे हम सही है। हाँ, एंड आपको ज्यादातर घूमना पसंद है या फिर आप घर पे ही रह के फैमिलीज के साथ रहना चाहते फैमिली हो, क्या है आप? के साथ घूमना पसंद है। अच्छा। राइट, राइट, दैट्स ग्रेट। ट्रैवलिंग सो मुझे घूमने बहुत के बहुत लिए, अच्छी। अच्छा, तो सॉरी। घूमने के लिए आप ज्यादातर कौन सी जगह आपकी प्रेफरेंस में आती है? पहाड़ों वाली या झील वाली या पानी वाली जगह पे? पहाड़ों वाली। पहाड़ों वाली बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिर लगता है कि ज्यादा माउंटेन्स घूम लिए तो अब इट्स टाइम टू फॉर द बीच। तो दोनों। एंड राइट। दूसरी चीज, मैं बहुत स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव करती हूँ। तो ट्रैवलिंग में मेरा वो एक स्पिरिचुअल भी रहता है कि हाँ, मैं ये मंदिर भी होके आऊं, यहाँ पे भी होके आऊं। लाइक अभी मेरा टारगेट है, मुझे जाना है केदारनाथ। सो ट्रैवलिंग ऐसा मिक्स में है, कभी कहाँ एक्सप्लोर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। राइट, राइट। सो ज्यादातर आपको फूड में क्या पसंद है? सिंधीज में भी है एंड रेगुलर नाउअडेज अभी तो ये जो चल रहा है कॉन्सेप्ट जंक फूड वगैरह का, तो ज्यादातर आपको क्या पसंद है फूड्स खाने? फूड में मैं इतनी फूडी हूँ नहीं। मुझे जो दाल राइस तो मेरे बहुत ही फेवरेट है। माय टू। और मतलब मुझे दाल राइस मिला, उसके साथ अचार मिली, रोटी मिली, आई एम डन। बस। आई एम डन, मुझे कोई फैंसी खाना नहीं चाहिए। इवन टू बी ऑनेस्ट हियर, कि मुझे फैंसी खानों का नाम भी नहीं पता होगा कभी कभी, कि ये चीजें भी होती है। सो आई तो एम अच्छी काइंड चीज ऑफ वेरी सिंपल खाना मुझे घर का बहुत पसंद आता है। एंड बाहर अगर मैं बोलूँ तो यार, चाइनीज लवर हूँ मैं, मुझे चाइनीज बहुत पसंद है। एंड हर लड़की का पानी पूरी तो एक, यानी वो ना नहीं है। बोल सकती उसको। सो बस, पानी पूरी वो तो पहला लिस्ट में रहता या है। बिकॉज ऑफ अभी रिनी साथ में हो ही जाते हैं हमारे साथ लाइव में, बैक एंड में होते हैं हमारे सपोर्ट में, तो उन्होंने सबसे पहले पानी पूरी ही लिखा और अच्छा, काफी ओके। कमेंट कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ आप जैसे जैसे ही आंसर दे रहे हो मेरे ओके, मेरे आंसर उसी हिसाब से वो आंसर दे रहे हैं, हाँ, कि आप इतने फिट क्यों हो बिना जिम के, तो उनको उनका आंसर मिल गया। आपने नहीं दिया लेकिन ओके। मैंने दे नहीं, दिया। मैंने नहीं रीड किया। अच्छा अच्छा, मैं आपसे बात कर रही थी, मेरा ध्यान नहीं था यहाँ पे। या
क्या आ रही है कमेंट्स हाँ, में। क्योंकि काफी लोग लाइव में, सबको पता रहता है कि मैं 3 डेज लाइव जाती हूँ, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे विथ ओके। एनी क्रिएटर्स, तो वो लोग जुड़ जाते हैं साथ में, और समहाउ कहीं ना कहीं वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। सो वी एंजॉय एब्सोल्युटली। द, यस, तो हम लोग सब एंजॉय करते हैं कि कोई नए क्रिएटर्स को जानने का मौका मिलता है, एक नया फेस आता है, उनकी जर्नी एज अ मॉम, एज अ न्यू मैरिड, लाइक जो होती दुल्हन, उनके साथ मतलब हर एक की स्टोरी होती है, स्टूडेंट है या कोई सोलोप्रीनियर है, तो मजा आता है। मजा आता है। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली। और ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छा लगा मुझे लाइव आने का। थैंक यू, बिग थैंक यू मयूरी आपको। एक्चुअली आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन नेटवर्किंग, राइट, सो मुझे लोगों से मिलना पसंद है, बट समहाउ कि मैं जब नेटवर्किंग में थी वहां पे इतने सारे लोग थे, बट मुझे एक दूसरे प्रोजेक्ट के लिए वो प्लेटफॉर्म छोड़ना पड़ा, तो फिर अगेन मुझे नए लोगों को मिलना, उनको देखना बंद हो गया। सो दिस ओके। इज द वे दैट आई हैव टू फाउंड कि भाई चलो अभी ये इंडस्ट्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और मैं इसी के अंदर ज्यादातर वर्क करती हूँ, तो चलो ना, यही पहले हमने सोचा कि हम लोगों को हमारी ऑफिस पे बुलाए या उनके प्रिमाइसिस में जाके करें, फिर हमारे पास एरिया सीमित हो जाता राइट। था कि हमें एक एक ही जगह पे जाना होता है, या किसी जगह पे जाते हैं, तो अगर बंदे के प्लेस पे जाते हैं, बंदी की प्लेस पे जाते हैं, इफ दे आर वर्किंग, राइट, तो उनके वर्क प्लेस पे उनकी वर्क की ही प्रायोरिटी आती है, फिर हम हट जाते हैं। सो बहुत सारे चैलेंजेस के बाद हमने फाइनल डिसाइड किया कि एवरी पीपल आर कंफर्टेबल ऑन उनके मोबाइल से वो रील बनाते हैं ना, बस एब्सोल्युटली। इसी तरह से हम उनको लाइव लेके आते हैं। तो धीरे धीरे लोगों को भी, काफी ऐसे लोग होते हैं जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, तो धीरे धीरे उनको भी आइडिया आता है कि अब तक लोग हमें देख रहे हैं, हम वीडियो बना के निकल गए, हाँ, अब हो रहा है कि हम लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होते, तो डायरेक्टली कभी कभी, कनेक्ट हो रहा है। हाँ, तो इसमें एक और ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है अपने फॉलोअर्स के साथ, जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जो एब्सोल्युटली। कम्युनिटी, उनको एक ट्रस्ट लगता है कि जिस चेहरे को या जिसको हम हर दिन देखते हैं, जिससे इंस्पिरेशंस मिलते हैं, इन्फ्लुएंस होता है, जिसका कंटेंट हमें कुछ ना कुछ आइडियाज देता है, और वो ही इंसान अगर लाइव आता है तो पता चलता है कि नहीं, दिस इज द रियल रियल फेस, और वही फेस। रियल कंटेंट है, दोनों आर इक्वल। तो यस, एब्सोल्युटली। ये एक ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा बिल्ड करता है लोगों के साथ, और एक बॉन्डिंग बन जाता है कि नहीं, इनको मैंने लाइव देखा था, हाँ, और उससे भरोसा बढ़ता है और भरोसा। लोग और जुड़ जाता है। नहीं सो नहीं, उसी के लिए, कंप्लीटली एग्री। मतलब बहुत अच्छा मीडियम है ये लाइव आने का लोगों के साथ। हाँ, बहुत अच्छा मीडियम है कनेक्ट करने का। हाँ, राइट। और मिल जाते, मजा आता है, फ्रेंड्स भी बनते हैं, और कहीं जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कहीं पे भी जाए ना, कोई एक या दो ऐसे मिल जाते कि जिनके साथ हमने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई मीडियम से बात की है, तो वो एक मजा आता है, क्योंकि ऐसा लगता है कोई अपना है, कोई अपना है। जगह पे अभी तक मुझे ऐसा, मैं पूरे इंडिया घूमी हूँ, एक जगह सिंगल ऐसी नहीं है जहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगा है कि मेरा जानने वाला मिला, कोई भी जगह ओके। पे, हाँ हाँ राइट। हाँ। सो वो Right. जो होता है ना, वो सबसे अच्छी फीलिंग होती है कि मैं कहीं पे भी जाऊं, जब से मैं इन 2012 से आई एम वर्किंग, अच्छा। राइट, तो हाँ, तो वहीं से लेके 24, यानी 10-12 साल प्लस की जर्नी में मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ ना, वो पूरे इंडिया में है, और वही लोग ग्रेट। कहीं ना कहीं मुझे मिलते हैं, तो वो मुझे अच्छा लगता है कि जितना हम लोगों से मिले, जितना उनके बारे में जाने ना, तब पता चलता है कि अपनी लाइफ काफी अच्छी है, प्रॉब्लम्स अपने आप कम हो जाते हैं कि नहीं, राइट। सो वो जो आपने जो बोला ना कि यू आर वेरी एक्टिव, के कहीं ना कुछ आप करते रहते हो ताकि माइंड फ्री ना हो, सो दिस इज द वन मोर थिंग कि हम कनेक्ट रहते हैं लोगों से, और स्पेशली ये इंडस्ट्री है इन्फ्लुएंसर्स की, उसमें सबसे ज्यादा वुमन है, हम्म। गर्ल्स है, तो उनसे हम जब लाइव जाते हैं ना, तब पता चलता है कि दे आर ऑल्सो शेयरिंग देयर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, एंड देन आफ्टर they become a creator and क्रिएटर। sustain that एब्सोल्युटली, journey, क्योंकि earning. काफी चीजें बिहाइंड बहुत जाती हैं। फिर Yes. एक जैसे हम इन्फ्लुएंसर्स है, कंटेंट क्रिएटर है, काफी चीजें पीछे हो रही होती है, फिर हम ये आते हैं यहाँ पे हाँ, कि हमको अभी कंटेंट क्रिएटर बनना है। और दूसरा ये एक यही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक लोगों को एक फेस मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, एंड सबसे बेस्ट चीज ऐसी है कि जो एक लड़की शादी के बाद, काफी फैमिलीज में जॉब अलाउड नहीं है, काफी जगह पे सिटी चेंज हो जाती है, बिफोर एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, किड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो उनका जो सेल्फ
लेवल होता है, जो सेल्फ इंडिपेंडेंस होता है, और जो सेल्फ का जो लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। और उसी के एब्सोल्युटली। अंदर उनको वापिस से जो कॉन्फिडेंस है वो जगाने के लिए दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, कि कहीं पे किसी को नहीं जाना है, तुम घर के सामने, तुम्हारे हम्म। घर में ही तुम्हारे पास एंड्रॉइड फोन लेके बैठ जाओ, जस्ट हम्म। स्टार्ट वॉट एवर यू हैव स्किल है, किड्स को लो, फैमिलीज को, होम डेकोर, गार्डनिंग, किचन, वॉट एवर, तुम लोगों को शेयर करो, लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि लोगों को भी ऐसा ही लगता है कि इसका दर्द मेरे जैसा है, क्यों ना हम जुड़ के क्यों साथ ना हम चले। साथ में मिलके लिए करें, एक दूसरे को देख के, वही है ना इंस्पिरेशन। अब जब मैंने ये स्टार्ट किया था, मैंने तो किड्स के साथ स्टार्ट किया था, इवन तब मेरे माइंड में भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूंगी, मेरे पेज होंगे और इतनी सारी ऑडियंस होगी और मुझे इतना प्यार, रियली में मुझे बहुत प्यार मिला है लोगों से। मेरे सराउंडिंग बोलो, मेरी फैमिली का बोलो, मुझे काफी सारी मेरी मॉम ब्लॉगर्स कनेक्टेड हैं जो हेल्प करती हैं एक दूसरे को हम। तो वो भी हमको एक इंस्पिरेशन की तरह लेती हैं, फिर बताती हैं कि दिया तुमने ऐसा किया, दिया तुमने हमको ऐसा बताया, हमने स्टार्ट किया है। एंड इट फील्स वेरी एग्जैक्टली। प्राउड कि यार हम, कि हमारे थोड़े कुछ बोलने से, कुछ करने से, एंड दे कम, ऐसा भी नहीं है, वो बताते हैं कि दिया देखो तुमने ऐसा बताया था ना, हमने फॉलो किया, ऐसा हो रहा है। हाँ, सो उस टाइम पे लगता है कि प्रॉपर इन्फ्लुएंसिंग तो वही है, कि हम एग्जैक्टली किसी वही को होता है। इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो फॉलो कर रहे हैं हमारी चीज को। या फिर कुछ बहुत बार ऐसा भी हुआ है, हम कुछ प्रोडक्ट्स, हम इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं, यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स देते हैं, तो उसमें भी ऐसा काफी बार हुआ है कि लोग आए हैं, बताया है कि आपके कहने पे हमने ये यूज किया, ये स्टार्ट किया, एंड दे फील कि हाँ चेंजेस लग रहे हैं हमारे में। तो मैं बोलती हूँ मेरी जीत वहीं पे ही है, जो मैं यस, काम वही कर होता है। रही हूँ, मुझे सामने से आके बता रहे हैं। इवन कभी कभी ब्रांड्स भी आके सामने से बताते हैं कि बिकॉज ऑफ यू, मैं एक मीडियम हूँ उनके लिए, उनको वहां पे ट्रैफिक मिला ब्रांड्स को, तो वो चीज लगती है कि हाँ चलो हमारे कुछ करने से, दैट इज द मेन जॉब हमारा, मुझे लगता है यही वहां पे होता मैं है। सक्सेस हो गई। दिस इज द मेन थिंग, बिकॉज nowadays people are like, वो इनको ऐसा ही है कि इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर इज अ गेम ऑफ नंबर्स, यू नो, नो, कि हाँ। हाँ, पर लोग इसी में भाग जाते हैं, और इसकी भाग दौड़ी में इतना भाग जाते हैं कि दे फॉरगॉट कि आपको करना क्या है, आपको लोगों तक क्या पहुंचाना है, व्हाट यू आर, वो उनको चाहिए। मत भागो, नंबर्स डजंट नम मैटर, वो कभी भी आ जाएंगे, बट आपके क्रिएटिव जर्नी में कोई दो इंसान की भी लाइफ आपके कंटेंट से बनती है ना, हम्म। कुछ बनता है, दैट इज द रियल एब्सोल्युटली, डिफरेंस। दैट बट इज द ग्रेट अब थिंग, एंड वहां पे ही हमारी एक विन विन सिचुएशन हो जाती है कि हाँ ये मेरा काम हो गया, कि मैं राइट, जिस चीज के लिए यहाँ पे हूँ लोग इंस्पायर हो रहे हैं। कोई भी, जैसे मैं योगा करती हूँ, तो लोग योगा से भी काफी लोग इंस्पायर हुए हैं मेरे। और मुझे इवन यहाँ तक भी रिक्वेस्ट आई कि बी आवर पर्सनल योगा ट्रेनर। मैंने बोला भाई राइट। मैं नहीं बन सकती पर्सनल योगा ट्रेनर, मैं नहीं बन सकती, मैं खुद लर्नर हूँ। बट इट फील्स कि इतना हम सिर्फ स्टोरीज पे भी रख रहे हैं और सामने वाला इतना सीरियसली ले रहा है हमको, यस। तो वो अभी योगा करना स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ हाँ, तो इट मतलब फील्स गुड। कहने से भी किसी की लाइफ लाइफ बनती बन है ना, बिकॉज ऑफ जाती अभी लोगों को वो भी नहीं पता चलता है कि इन्फ्लुएंसर किसको बोलते हैं, कंटेंट है। क्रिएटर को किसको बोलते हैं। एब्सोल्युटली, हाँ। राइट, ये दोनों मिक्स करके लोग निकल जाते हैं, बट पता नहीं चलता कि तुम जिसके पीछे भागते हो इट्स अ कंटेंट क्रिएटर जर्नी, एंड जिसके लिए लोग तुमसे इन्फ्लुएंस होते हैं इट्स अ रियल काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस, दैट डजंट इन्फ्लुएंसर, मेक सेंस कि 101 के चाहिए या 10 के, इवन वन के वाले के भी बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस होते हैं। करते हैं। एब्सोल्युटली, नंबर कोई मैटर ही नहीं करता है। तुम्हारी ऑडियंस कितना तुमको देख रही है, तुम्हारी ऑडियंस तुम क्या कितना दे तुमसे रहे हो। मोटिवेट कर रही है, क्या ले रही है, दैट इज द थिंग। और वही हमारी एक विन विन सिचुएशन हो जाती है कि हाँ हमारा काम डन है। तो मॉम्स के लिए आपका पर्टिकुलर मैसेज, कि बिकॉज ऑफ नाउअडेज एवरी मॉम्स आर इनटू दिस काइंड ऑफ जर्नी, जहाँ पे भाग दौड़ में लग गए हैं, बिकॉज ऑफ काफी लोगों को ब्रांड्स नाउअडेज, उनके लिए भी एक बड़ी सी इंडस्ट्री ओपन हो गई एज पर द ASCII गाइडलाइंस, हाँ। राइट, कि
लोगों को आप प्रोडक्ट आपकी भेजो एंड दे हैव टू क्रिएट अ कंटेंट। तो जो एक फ्री में मिलने वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, इट्स कॉल्ड इन इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री द बार्टर सिस्टम। यस। तो लोग बहुत अंदर भाग गए हैं, अंदर दौड़ रहे हैं, ब्रांड्स के पीछे लगे हैं, प्रोडक्ट्स लेते हैं। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स हियर एंड देयर, उसी में उनके फैमिलीज और बच्चों काफी बार सर्वाइव होते हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसा मैसेज है कि यू आर स्टे इन दिस इंडस्ट्री, दैट इज ओके, but have you managed the both of life, your influence content creator journey and real family's life? So is there any message for this kind of moms जो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं ये भाग दौड़ में? इसमें कैसा है, देखो ब्रांड्स तो हमारे पास आती हैं। Yes. इट्स देखो हम मॉम्स हैं, हमारे लिए सिर्फ यही काम नहीं है Yes. क्रिएट कंटेंट, सिर्फ हम लोगों को इन्फ्लुएंस करें, ये हमारा काम है। बट मैं बोलूंगी सिर्फ यही काम नहीं है, उससे Okay. पहले हमारी एक फैमिली आती है। Yes. तो मेरे हिसाब से मैंने अपनी इस जर्नी में अपनी फैमिली को मैंने पहले रखा Mm-hmm. है। मेरी अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने पूरी करी है, फिर ही मैं कोई दूसरी चीज जाऊंगी। क्योंकि अगर हम एक सिंगल लेडी हैं घर की, अगर वो फैमिली को मैं छोड़ दूं, बच्चों को ध्यान नहीं दूं, और मैं इस इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड में ब्रांड्स के लिए काम करती जाऊं, व्हाट आई विल, मतलब मुझे क्या मिलेगा? मुझे कोई हाँ, मॉनेटरी इनकम जो होता है वो होता ही है, बट एक बैलेंस करना है हमको। Mm-hmm. फैमिली को तो आपको साथ में पहले ही लेके चलना है। काफी यहाँ पे गर्ल्स होती हैं, वुमेन होती हैं, तो वही मुझे बोलती हैं कि आप कैसे कर लेते हो। मैं बोलती हूँ बैलेंस करना है, आप किस ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, वो वर्थ है। और कुछ भी उठा के आपने ले लिया और आपने प्रेजेंट कर लिया, नो। आप डीप में जाओ वो ब्रांड के, फिर आप काम करो। क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी देखो। जरूरी नहीं है हमारे फीड पे टन्स ऑफ ब्रांड्स हो, नो। क्वालिटी एक मेंटेन करो। बस यही चीज है कि पहले फैमिली को हमको इम्पोर्टेंस देना है, और फिर हमको ये काम करना है। दैट्स ग्रेट, बिकॉज ऑफ यही लोग होते हैं, काफी लोग में ऐसा होता है कि मैंने देखा है काफी क्रिएटर्स होते हैं जो मेरे साथ लाइव आते हैं, बच्चे को चालू में डांटते हैं। मैंने ऐसे क्रिएटर्स भी देखे, और मैंने ऐसे क्रिएटर्स भी देखे कि जो बच्चे के साथ वो उसकी एक्ट करता है बच्चा, उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसी के साथ मेरे साथ लाइव में आते हैं। सो मैंने दोनों चीज एब्सोल्युटली देखा, और तब बहुत मुझे डिफरेंस लगता है है। यस, बिकॉज ऑफ यही है कि रियल मदर यही है, लोगों को यही बताना है कि तुम जैसे हो एब्सोल्युटली। ना, तुम तुम्हारे बच्चे को जैसे ट्रीट करते हो वैसे लोग दिखेंगे ना तो तुम्हें और रिस्पेक्ट करेंगे। और कि इनके रिस्पेक्ट लिए करेंगे। कंटेंट के और साथ यस फैमिलीज भी है, यानी बोथ बैलेंस कर लेते हैं कि लोगों के सामने तो आए हैं लेकिन बच्चा रो रहा है, ठीक है, जस्ट मिनट, आई कम विथ हाँ, माई किड। बच्चा पीछे से एब्सोल्युटली। आता है, बहुत अच्छे से उसको ट्रीट करते, फिर उसको बोलते तू भी मेरे साथ बैठ जा, हम्म। बोलना बट जस्ट वॉच। फिर बोलते हैं कि देखो मेरा बच्चा भी मुझसे ये सीख रहा है, ये देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि माँ क्या कर रही है। सो ऐसे भी क्रिएटर्स मैंने देखे हैं लाइव में मेरे साथ जो जुड़ते हैं। तो और ऐसे भी क्रिएटर्स देखे हैं कि चिल्लाते हैं चालू में कि बच्चा है ऐसा है। मैंने बोला यार तुम्हारा तुम्हारा ही है। ही है ना। और अगर हम, एग्जैक्टली। मैं बोलती हूँ कि सिर्फ तुमने माइंड में सिर्फ यही हमारा वर्क ही वर्क है इनिशियली, अगर मैं बोलती हूँ फैमिली ने तो हमको एक पुश किया ना कि तुम जाओ करो ये काम, यस। सो वी कैन नॉट फॉरगेट आवर फैमिली, हस्बैंड, किड्स, वी यस। कैन नॉट। यस। सबकी एक अपनी अपनी सोच है, यहाँ पे काफी सारे होंगे, सबकी अपनी अपनी सोच है, बट फॉर मी फैमिली इज फर्स्ट देन माय वर्क। सो अब मैं दोनों को बैलेंस करके रखती हूँ कि मेरा ये काम भी हो गया, किड्स की पढ़ाई हो गई, उनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो गई, क्योंकि मैं बोलती हूँ मैं नहीं करवाऊंगी तो कौन करवाएगा फिर उनको। एग्जैक्टली। और पहला जो किड का सबसे पहली स्कूल एजुकेशन होता है वो पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स कि होते हैं। पेरेंट्स जो करते हैं ना वही बच्चा सीखता है, क्योंकि 3 साल तक बच्चा घर में रहता है और वही सीखता है, उसको जो खाना पीना दिखाना वो पेरेंट्स और उसको ऑब्जर्व करके ही सीखता है। और अगर आप जैसा बिहेव करते हो वही उसका लर्निंग होता है, क्योंकि जो उसने आंख खोली जो देखा वहीं से उसकी जिंदगी वही। शुरुआत हुई, वहीं से उसकी लाइफ की लेसन स्टार्ट हो गई। सो वही सब रहता है जब तक मुझे जितना पता, आई एम नॉट मॉम बट हाँ ओके।
आई एम अ मॉम ऑफ 2 बॉयज। अब दोनों का एज गैप भी है। Right. मतलब बड़ा बेटा इज इन 8th, युवराज इज इन 8th एंड प्रीतम इज इन 1st, तो काफी सारा गैप भी है। तो मुझे तो फैमिली और वर्क का बैलेंस करना होता है ना, तो मुझे कभी कभी 2 बच्चों में भी बैलेंस करना होता है। तो Yes, वो चीजें yes, भी थोड़ी मेरी है कि नहीं यार, अभी 8th में ही इज अ टीनेजर। अब yes. टीनेजर की तो बातें ही अरे थोड़ी बाप रे! वो 3 साल बहुत खतरनाक होते हैं सबकी लाइफ में, वो बच्चे के लिए और सो वो पेरेंट्स के लिए। यस, तो वो युवराज का वो स्टेज चल रहा है अभी। वो जस्ट ही हैज एंटर्ड हिज टीनेज लाइफ। तो वो चीजें, वो पेरेंटिंग मेरी बहुत अलग है। और और मेरा जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में यस, प्रीतम है उसके साथ बहुत ही अलग है। यस। तो वो भी एक बैलेंस करना, इट्स लाइक टफ एट टाइम्स, बट विद द सपोर्ट ऑफ फैमिली एंड हस्बैंड हो जाता है So सब। in the short, you are blessed with good families and एब्सोल्युटली, like husband. एब्सोल्युटली। बिकॉज ये है, तो दिस इज द थिंग, बिकॉज ऑफ काफी बार लोग उसमें भी अटक जाते हैं कि बिकॉज ऑफ हिम। सी, आपने बोला आपके लिए फैमिलीज प्रायोरिटी है, फिर भी आप अभी लाइव में आए, आधा घंटा आपने यस, दिया। सो दिस इज द रिजल्ट कि भाई दोनों आप करते हो, और लोगों को भी पता चल रहा है कि जो लोग जुड़ रहे हैं उनको भी पता चल रहा है कि आप दोनों चीजों को संभाल रहे हो। लाइव में भी आए हो लेकिन फैमिली को नहीं छोड़ा है, लाइव की बातों में भी फैमिलीज तो है ही है। यानी दिस फैमिली इज तो द है ही। दिस इज द तो मैं रियल थिंग, राइट? तो मैं कुछ बिकॉज ज्यादा ही इमोशनल हो जाती हूँ फैमिली को, क्योंकि देखो जहां पे हमको फैमिली सपोर्टिव मिल रही है, या जिन्होंने हमको इतना प्यार दिया है, बिकॉज ऑफ दैम ओनली मैं इधर ही हूँ। अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं आज शायद यहाँ पे लाइव नहीं आती, या फिर मैं इस इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड में नहीं होती। सो फैमिली तो फर्स्ट ही आनी है, ये सब तो होता रहता है। दैट्स ग्रेट। सो यस दिया, बस यही सारी आपके साथ बातें करनी थी। आई डोंट हैव अ स्पेशल क्वेश्चंस टुडे फॉर यू बिकॉज ऑफ आई नो कि सी, मेरा ऐसा होता है कि मैं इंस्टेंट क्वेश्चंस बना देती हूँ बात करते करते, मेरी टीम रिसर्च करके भेजती है, लेकिन जब मुझे लगता है कि बात करते करते मुझे लगता है कि इनके साथ कौन से क्वेश्चंस है जो मेरे बातों बातों में निकल गए हैं या किसमें वो कंफर्टेबल है, उसी से मेरा आगे का कन्वर्जेशन होता है। क्योंकि जैसे आपने बोला, ऐसे काफी क्रिएटर्स वो फर्स्ट टाइम लाइव आते हैं क्योंकि उन्होंने लाइव का फीचर ही यूज नहीं किया होता है, काफी लोगों ने नहीं किया एब्सोल्युटली। होता है, राइट? सो फिर मैं उनको फील गुड फैक्टर में ले जाती हूँ कि ऐसे ही बात करते नहीं, ऐसा कुछ इंटरव्यू जैसा नहीं रखना है कि पूछते पूछते आंसर करते करते इंसान कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं, क्या इट्स अ पूछ लिया, चिट मैं क्या बोलूं। चैट सेशन एक्चुअली। क्वेश्चन हाँ, आंसर्स का तो ठीक है, एक अच्छा चिट चैट हो गया हमारा। राइट। हाँ, हाँ, और एक दूसरे को काफी जान भी लिया कि अगर हम जब भी कोई इवेंट में आप कम जाते हो और मैं सबसे ज्यादा जाती हूँ, दोनों की चीज अलग है। बट जब जब भी कुछ ऐसा होगा तो डेफिनेटली विल मीट एंड देखते हैं लाइफ में हम कब मिलते हैं, और मिलके कुछ ना कुछ करेंगे कंटेंट, सो डेफिनेटली। वो ऑडियंस के लिए एक बन जाएगी मेमोरीज, और हमारे लिए कि हम जुड़े थे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एंड उसके बाद हम ऐसे मिल भी गए। और यही होती है लाइफ सबकी, कहीं ना कुछ आपका काम किसी ना किसी के साथ कनेक्ट करवा देता है। सो थैंक यू एब्सोल्युटली, हाँ। दिया फॉर योर टाइम एंड काफी थैंक यू मजा सो आया। मच फॉर इनवाइटिंग, इट वाज रियली अ ग्रेट सेशन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और दूसरी बात, मुझे अपनी बातें रख, शायद मेरी ऑडियंस को नहीं भी पता होगी यस, कुछ यस। बातें, तो वो हाँ, मैंने यहाँ पे आपके थ्रू मैं रख पाई। तक सो मैसेज पहुंचा दिया, नहीं, पहुंचा दैट्स दिया ग्रेट। तो रियली। और मुझे ऐसा हमेशा मैं बोलती हूँ, मेरी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज आती है, इट्स अ ब्लेसिंग। सो आई टेक दिस लाइफ एज अ ब्लेसिंग। ये मेरी एक अपॉर्चुनिटी थी थैंक यू सो कि मैं मच। अपनी, हाँ, मैं अपनी चीजें अपनी ऑडियंस के सामने रख सकी, अपना दिल खोल सकी। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा कुछ है, वो आएगा, धीरे धीरे करते रहेंगे। राइट, राइट, दैट्स ग्रेट। सो थैंक यू दिया, अब मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग वंस अगेन, हैप्पी रोज डे टू यू एंड योर लवली फैमिलीज, बिकॉज ऑफ अब मैं आपको नहीं, आपकी फैमिली के साथ ही आपको एंड यस, जब भी आप योगा या कुछ भी स्टार्ट करो तो उसके लिए भी कंटेंट अगर आप शूट नहीं कर पाओ तो स्टोरी में भी कुछ ना कुछ रखते रहना, ताकि हम जैसे काफी लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिले, और हम और लोगों तक आपका जो भी सिखाया हुआ है उन तक भी पहुंचाए, कहीं ना कहीं कोई लाइफ में कुछ ना कुछ एब्सोल्युटली, ऐड ऑन श्योर, करके जाए, है ना? श्योर, तो श्योर, या। थैंक यू थैंक एंड यू बाय सो बाय, हैव अ मच, या। ग्रेट नाइट। बाय। बाय।